श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। सप्तम विचार ब्रह्मज्ञानी की महिमा आप सुन रहे हैं। परमात्मा प्रवचन से, बुद्धि से और बहुत सुनने से नहीं मिलता। उसकी अनुभूति में उसी की कृपा से ही केवल एकमात्र कारण है। उसकी कृपा ही एकमात्र कारण है। ये कहा गया है, इसको भागवत में कहा गया अनेक रूप से, यम यम अनुगृणाति भगवान भावितात्मनाहा। जिस पर भगवान की कृपा होती, अनुग्रह करते हैं, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले के अंतर्गत में जहाती समतीम लोके वेदे चा परिणताम, वह लौकिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार, उसकी मति, फिर उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। भगवान की ही कृपा को, भगवान के ही अपने पौरुष से भगवान को जोड़ लेता है। अब वो परम पुरुष के साथ जुड़ गया। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आइए, भगवान यम के इस मंत्र का परिचयात्मक विवेचन करने के बाद हमने परिचय दिया। इस मंत्र का परिचयात्मक विवेचन किया, व्याकरण के आधार पर, अन्य विद्वानों के किए गए भाष्य के आधार पर यदि किंचित विस्तृत विवेचन करने का हम प्रयास करते हैं। अयम आत्मा, क्या अर्थ है इसका? अयम आत्मा, यह आत्मा सर्वत्र है, शाश्वत है। अयम ही जीव त्रिविध ब्रह्म योनि, यही जो है सबको जीवन दान देने वाला है। किसी पदार्थ के समान प्रत्यक्ष नहीं है, ये दिखाई पड़ जाए, इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, नहीं। किसी वस्तु की कल्पना के समान परोक्ष नहीं है। विचार कर रहे हैं, वाह कैसी सुंदर जगह थी, या किसी सुंदर जगह होगी जहाँ परिश्रमण कर सकेंगे हम लोग, ऐसे लोग मिल जाएंगे या मिल जाएंगी, ऐसी कल्पना। प्रत्युत यह आत्मा हृदय में अनुभूति के रूप में स्फुरित है, उपलब्ध है, इसलिए अपरोक्ष है। कल्पना की आवश्यकता नहीं है, अनुभूति परक है, कल्पना परक नहीं है। ध्यान दीजिए। अब उपलब्ध है, इसलिए अपरोक्ष से किसी प्रदर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी को व्याकरण के विद्वान इस प्रकार समझाते हैं कि किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, हाँ है। आँख को जानने के लिए मन की जरूरत है, हाँ है। और मन को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है, हाँ है। अब बुद्धि सीधे साक्षी आत्मा के द्वारा जानी जाती है, हाँ जानी जाती है। साक्षी परंतु साक्षी आत्मा को जानने के लिए किसी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, पदार्थ को जानने के लिए इंद्रिय की जरूरत है, इंद्रिय को जानने के लिए मन की जरूरत है, मन को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि को जानने के लिए साक्षी आत्मा की जरूरत है, और साक्षी आत्मा को जानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। साक्षी स्वयं है और स्वयं प्रकाश है, वह दृश्य नहीं दृष्टा है। अरे पुस्तक प्रत्यक्ष है, वस्तु प्रत्यक्ष है, स्वर्ग परोक्ष है, और अपने विचित्र में जो मन है, बुद्धि है, राग है, द्वेष है, जागृति अवस्था है, वह अपरोक्ष है, अनुभूति परक है मन, अनुभूति परक है बुद्धि, अनुभूति परक है चित्त, अनुभूति परक है राग द्वेष, और हम साक्षात अपरोक्ष हैं।
ध्यान दीजिए, हमारी वजह से ही, हमारी चिदाकाश की वजह से ही इसका बोध होता है, पर ये उसमें है नहीं। ध्यान दीजिए, ये भौतिक यानी अपरोक्ष रूप से तो ये है, लेकिन हमारा आत्मा भी अपरोक्ष रूप से है। तो अपरोक्ष की सत्ता से ही इनकी अनुभूति होती है, पर उस अपरोक्ष सत्ता में ये है नहीं, ये ध्यान देना है। आकाश की सत्ता से सब अनुभूति होती, बादलों की, वर्षा की, अंधकार की, आदि आदि, पर ये उसमें है नहीं। ध्यान दीजिए, हम हैं यह बात यंत्र से नहीं मालूम पड़ती, मंत्र से नहीं मालूम पड़े, हम हैं, वी आर, आई एम, बुद्धि से नहीं मालूम पड़ती, यह साक्षात अपरोक्ष है, अनुभूति परक है। कौन? तो बोले आत्मा। आत्मा के साथ अंतर और बहिदेश का संबंध नहीं है, और न काल का, भूत भविष्य का ही संबंध है। और तो और इसके साथ यह वह मैं तू की भेद का संबंध नहीं है। तो फिर इसको जाना कैसे जाए? इसे जानने का एक दृष्टांत है, जिसे दसमस्तमसी कहते हैं। जो दसवां है वह तू है, इस सिद्धांत वेद का। दसमस्तमसी, दसमस्तम असी, 10। अब समझिए सिद्धांत क्या? 10 आदमी नदी को पार करके अपने को गिने, 10 आदमी नदी पार किए एक साथ, अपने गिने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो आदमी गिन रहा है वो उसको छोड़ के वो गिनता था, हमेशा अपने आप को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने छोड़ गिनता था। वो है 10 थे वो, लेकिन अपने आप को छोड़ गिनता था। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गिने, एक अपने को ना गिने। 10 आदमी आए थे, जब भी गिना तो 9 गिन पाता था। 1 2 3 अपने को नहीं गिनता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां कहाँ गया? 10वां कहाँ गया? तो उसको जब किसी विश्वसनीय पुरुष ने बताया कि भैया 10वां नदी में डूबा नहीं है, तब विश्वास हुआ कि हाँ 10वां है। और उसे जब गिनकर बता दिया कि 10वां तू ही है, उसने गिन के बताया विश्वसनीय आदमी ने, 10वां तू ही है। तो अपने को जान लिया, उसने जान लिया। अब भैया अपने को गिनो, एक। अगर वो दूरबीन से अपने को 10वें पुरुष के रूप में ढूंढता तो क्या 10वां पुरुष मिलता? उसको नहीं मिलता। वो खुरदबी लगा ढूंढने से क्या मिलता कि नदी में कहाँ रह गया? नदी में जाल लगाकर छानने से क्या मिलता? तो यह जो तत्वमस्यादि महावाक्य वेद के तत्वम, तत्वमर्षि, अहम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका अभिप्राय यही है कि हम अपने है को मानते हैं, पर हाँ है हमारा कितना बड़ा है, ज्ञान स्वरूप है, यह हम नहीं जानते। इस भूल को मिटाने के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य की जरूरत होती है कि हमारा है विराट है, विराट से जुड़ा हुआ है। हम जानते तो हैं पर कितना विराट है, कितना बड़ा है, ज्ञान स्वरूप है, यह हम नहीं जानते। अब आइए इस मंत्र के पद में यमे वैश्य विणुते, यम एव एष विणुते तेन लभ्य, जिसका यह वर्ण कर लेता है उसके द्वारा ही मिलता है। महापुरुष का वर्ण कर लिया, ब्रह्मज्ञानी का वर्ण कर लिया, उनके द्वारा ही मिलेगा। तेन लभ्य, इसका सीधा मतलब है आत्मा ही आत्मा को जान सकता है और कोई दूसरा नहीं। परंतु उसको बताया कैसे जाए, समझा कैसे जाए। कोई कहे कि आत्मा को जानने के लिए वेद की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, उपनिषद की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या? फिर यही कि हम अपने आप अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा हैं, पूर्ण है, ब्रह्म है। तो क्या हम इसे बोलकर अपने इस सत्य अनुभव को बता सकते हैं कि हमने क्या अनुभव किया है? तब हमें लगेगा कि अपने आत्म अनुभव को बोलकर नहीं बता सकते। क्यों? क्या जानते नहीं हो कि जो बोलकर नहीं बता पा रहे हैं अथवा जानते हैं अब बोल नहीं पा रहे हैं,
तो विद्वान लोग कहेंगे कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि हम जानते हैं और नहीं बोल सकते। तो मन ही मन जो अनुभव करते हैं परमात्म तत्व का, तो क्या इस अनुभव का उल्लेख कर सकते हैं? तो यदि हमें हमारे अलावा कोई दूसरा अनुभव हुआ तो हम पूर्ण नहीं हुए, अधूरे रहे। हमारे यहाँ दूसरा अनुभव हुआ तो अंततो गत्वा, जब अपने स्वरूप अनुभव को अपने मन में नापेंगे तो उसके उल्लेख का स्वरूप यही होगा, हम ब्रह्मास्मि। अपने अनुभव को अपने मन में नापेंगे, अर्थात मैं अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण स्वयं चैतन्य हूँ। दूसरे शब्दों में जब हम पूर्ण अनुभव का निरूपण अपने अंतःकरण में करेंगे तो यही उल्लेख करेंगे कि मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मैं ही सत्य हूँ। यदि मेरे सिवाय और कोई सत्य है तो वह सत्य अधूरा है, और यदि सत्य से अलग मैं हूँ तो मैं असत्य हूँ। सत्य दो नहीं हो सकता, ज्ञान दो नहीं हो सकता, आनंद दो नहीं हो सकता, यही हमारा स्वरूप होगा। अस्तु। इस प्रकार हम वैदिक मत से वैदिक मत में प्रविष्ट हो जाते हैं, महावाक्यों से स्वयं को जान लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म। और यदि हमें इन बातों की आवश्यकता नहीं है तो क्या हमने नवीन वेद का निर्माण कर लिया है? अरे हम जब पूर्ण हैं, हमने जब पूर्णता का अनुभव कर लिया है तो नया वेद कहाँ से आया? तो सार बात यह है कि दसमस्तमसी, इस वाक्य के श्रवण से जैसे अपना भ्रम मिट करके अपने स्वरूप के संबंध में सच्चाई का ज्ञान होता है, वैसे ही यमे वैश्वणते तेन लभ्य में है, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। अब इस पद को ले लीजिए, नहीं? फिर इसका न मेधिया न बहुना श्रुते, यह आत्मा प्रवचन से, मेधा से और बहुत सुनने से नहीं मिलता। इस वाक्य में प्रवचन से क्या अभिप्राय है? प्रवचन माने ऐसे वचन जो मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन न करें। अभिप्राय प्रोच्यते इति प्रवचनम, प्रकृष्ट उक्ति का नाम प्रवचन। प्रकृष्ट माने विपरीत अर्थ अथवा मिथ्यार्थ, इनका प्रतिपादन न किया जाए। विपर्य अर्थ नहीं, विपर्य का नहीं प्रतिपादन हो जिसमें, तभी यह प्रवचन होगा। भगवान का कहना है प्रवचन में सत्य का ध्यान होगा, अतः ध्येयाकार मिलेगा। एक को कछपाकार भगवान का दर्शन होगा, एक को देवी का आदि। तो ध्यान जन्य संस्कार से केवल ध्येयाकार का साक्षात्कार होगा। जैसा ध्यान आपने कर लिया, केवल ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसा रूप का ध्यान किया वैसा हो जाएगा, प्रवचन से इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि माने ज्ञान, तब अज्ञान से ही आत्मा खोया हुआ है, केवल ध्यान करने से इसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब भगवान यम ने बताया कि नचिकेता, ये नचिकेता को वहाँ पर भी ये चीज़ आई। नचिकेता एक जिज्ञासु है, जो हमने कठोपनिषद में इसका विस्तार से विवेचन किया है। हमारी पुस्तक कठोर सरलतम बोध में इसको आप देखिए, उसका प्रवचन भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। आप उसको देखिए यूट्यूब में। आज तत्व की उपलब्धि मेधा से भी नहीं हो सकती। ये मेधा दूसरे को काटने के लिए बहुत उपयुक्त है। आप विद्वान, हाँ मैं आपसे बड़ा विद्वान, आपकी मेधा से मेरी मेधा ज़्यादा ताकतवर है, मैं काट दूंगा। मैं बड़ा तार्किक हूँ, आप ज़्यादा तार्किक हूँ। व्याकरणाचार्य बताते हैं जो मेधा शब्द है वह जैसे अश्वमेध, गोमेध, नरमेध में है, उसका अर्थ है काटना। अश्व को काटना, गोमेध गो को काटना, मेधा माने बुद्धि होता है। काटना भी हुआ, बुद्धि हुआ। तो बुद्धि काहे को होती है? तो अज्ञानांधकार के चारों ओर फैले जाल को जो काट दे वो मेधा है। तो वे चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं धारणक बुद्धि को मेधा बोलते हैं। शास्त्र का श्रवण करते हैं कि श्रवण करके धारण करते हैं, तो बुद्धि की धारणा शक्ति को मेधा बोलते हैं। परंतु इस शास्त्र सामर्थ्यवान बुद्धि से ही मेधा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि शास्त्र सामर्थ्यवान बुद्धि से आप मेधा प्राप्त कर ली, शास्त्रार्थ में मेधा काम देगी, व्यापार मेधा काम देगी, राजनीति में मेधा काम देगी, व्यावहारिक गुणपूर्णता मेधा काम देगी, पर आत्मा के अनुभव के लिए बुद्धि का मेधा बनना भी उसकी उपलब्धि नहीं करा सकता। बहुत सुनने से, बहुत बार सुनने से भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता।
अस्तु यमे वैश्वणते तेन लभ्याकार करते हुए भगवान शंकराचार्य का कहना है, एस साधक यमे वो स्वात्मानम एव वृणते। इस साधक, इस साधक के मन का कांक्षा होती है कि केवल मैं ही मुझे मिले। भगवान शंकर कहते किससे ब्याह करोगे? प्रश्न भोग का तो है नहीं कि कोई दूसरा वरमाला पहनाएगा। प्रश्न स्वयं को जानने का है तो वरमाला स्वयं के गले में ही डलेगी, दूसरा कोई स्वयं को अनुभव नहीं करा सकता। क्या बात है! अरे जिसको आत्मरति चाहिए, जिसको आत्मदृष्टि चाहिए, उससे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। आत्मरति और आत्म तुष्टि वाले को, इसके ज्ञान का उल्लास स्वाभिमुख है, पराभिमुख नहीं है। स्वामी अखंडानंद महाराज कहते हैं कि जिसकी जीभ दही बड़ा देखकर नाच उठती है, जिसकी नाक इत्र की सुगंध से नाच उठती है, जिसकी आंख बाहर की दृश्य को देखकर नाच उठती है, तो उसने उसके गले में वरमाला डाल दी है ना। इत्र को आवरण कर लिया है उसकी नाक ने, जीवा ने वर्ण कर लिया उस स्वाद का। यह आत्मा का साक्षात्कार उसको होता है। इस साधक यमेव आत्मनम वृणते तिन्वरित्रा स्वामीन अयम आत्मा। यह वर्ण करने वाला अपने आप के रूप में आत्मदेव का साक्षात्कार करता है। तस्सै से आत्मा वृणते स्वाम, उसी का यह आत्मा है, दूसरे का नहीं। उसी के प्रति तनु का विवरण करता है। आत्मा अपने को ढककर बैठा है। जब देखता है कि अपने आप के सिवा और कोई नहीं चाहिए, अपने आप के सिवा और कोई नहीं है, तब वह अपने को नग्न कर देता है, निरावरण कर देता है। दूसरे के सामने वह अपने को नंगा निरावरण नहीं करता, वह तो अपने सामने ही स्वयं नंगा है। भगवान ही हमने जब जिज्ञासी नचिकेता को यह बताया कि यह परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते और उसी को मिलते हैं जिसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद भगवान ने यह बताना भी जरूरी समझा कि सबके आत्मा रूप परब्रह्म परमेश्वर उपासना रूप बल से रहित मनुष्य द्वारा प्राप्त नहीं किए। उपासना रूपी बल नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, उपासना का बल नहीं है तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त हो? भगवान नहीं प्राप्त होते। उपासना रूप बल क्या है? अब इसको बताते हुए हम आपको बताते हैं कि समस्त भोगों की आशा छोड़कर एकमात्र परमात्मा की ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरंतर विशुद्ध भाव से अपने इष्ट देव का ही चिंतन करना, यही उपासना रूपी बल का संचय है। जिसके पास अपने इष्ट की उपासना का बल ना हो, भक्ति बल ना हो, उसकी प्रीति का बल ना हो, उसको भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। महर्षि अंगिरा ने बताया कि प्रमाद युक्त मनुष्य को ही आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रमाद, निद्रा, आलस्य, ये भी कहा ना, प्रमादात तपसा न लभ्या, ये सभी तमोगुण के उत्पाद हैं। इसी प्रकार यदि कोई तपस्या सात्विक लक्षणों से रहित हो तो वह भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकती। सात्विक गुणों से रहित तपस्या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकती। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने स्पष्ट किया, जब परमात्मा को चुनना है कि किसको साक्षात्कार का अवसर दे, तो उन्हीं की कृपाकांक्षी बनने के लिए उन्हीं की आज्ञा और उनके उद्देश्य को सर माथे पे रखकर उनके चरणार बिंदु को नौका बनाने से ही कर्णधार बनेंगे और ब्रह्मधार पहुंचा देंगे। अयम आत्मा बलहीने न लभ्या, बलहीने न लभ्या। सभी जानती मानसिक बल के लिए निष्ठा का दर्शन समझना होगा। बिना निष्ठा के बल कहाँ से आएगा? मनमाना आचरण करने वाला कभी बलवान नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, भोगी आए तो भोगी, योगी आए तो योगी, रोगी आए तो रोगी, संगत के अनुसार रंग बदलते जाएं तो उसकी उपासना हास्यास्पद है। ध्यान दीजिए, तो मन का डावाडोल बनाकर आज साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।
कई लोग ऐसा करते हैं, कोई आ गया, अच्छा हाँ चलो पी खा लो, कोई दूसरा आ गया, हाँ ऐसा करो, नहीं, डावाडोल नहीं बनाना मन को, अपने प्रभु से हटाना नहीं है। बल किसमें होता है? बल किसमें होता है? बल होता है त्याग करने वालों में। जो भोग का त्याग कर सके, कर्म का त्याग कर सके, उसी के अंदर बल होता है। जिसके अंदर बल नहीं, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तपसो वापि लिंगात में जो लिंग है उसका तात्पर्य त्याग से है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि लिंग शब्द संन्यास का वाचक है। संन्यास माने प्रदीप्त अंतर्दृष्टि, ज्ञान माने त्याग युक्त जो ज्ञान होता है वह सफल होता है, और त्याग से रहित, संन्यास से रहित जो ज्ञान है वह सफल नहीं हो सकता। एतै उपाय यतते यह तु विद्वान, श्रवण करना है परंतु ऐसा ही कि आत्मा का वरण ही हो जाए, तब श्रवण साधन बन पाएगा। मनन होना चाहिए लेकिन आत्मा का वरण हो, निध्यासन और प्रवचन होना चाहिए परंतु आत्मा का वरण हो। सद्गुरु की प्रधानता होनी चाहिए परंतु आत्मा का साक्षात्कार हो, आत्मा का वर्ण हो, साथ ही साथ निष्ठा की दृष्टता होवे, दृढ़ता होवे, दूसरों में आसक्ति न होवे और ज्ञान समर्थ होवे, अपने जाने हुई असत का त्याग करने में ज्ञान समर्थ होवे। इन उपायों से प्रयत्न करने पर ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। अरे परमात्मा दूसरा कुछ नहीं, अपने अज्ञात आत्मा का नाम परमात्मा है। जो हम अपने आप तो अनंत रूप ब्रह्म नहीं जानते, ब्रह्म से नहीं जानते, उसी से ईश्वर अप्राप्त हो रहा है। अपने आप को जानते ब्रह्म से तादात्म्य हो जाएगा, ब्रह्म धाम में प्रवेश हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्त हुए ऋषियों का वर्णन करते हुए महर्षि अंगिरा मंत्र कह रहे हैं, क्या? संप्रापयेन ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाभिशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यत्या शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अब पहले सरला समझ लीजिए। संप्राप्येनम ऋषियो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वम एव आविशन्ति। सर्वता आसक्ति रहित और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग, ऋषियों ज्ञान तृप्ता, तृप्त ज्ञान है जो, कृतात्मन है जो, ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, जो जिनका विषय जो है रहित तो चित्त हो गया है, ज्ञान से तृप्त हैं जो, परम शांत हैं जो, कौन? सर्वथा आसित रहे संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता। अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले विज्ञानी जन सर्वात्मी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। संप्राप्य एनम, एनम मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करे कौन? ऋषियों ज्ञान तृप्ता, ज्ञान तृप्त ऋषि, कृतात्मन ऋषि, वीतराग ऋषि, प्रशांत ऋषि, ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा। वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके, इधर भी मेरे प्रभु, इधर भी ब्रह्म, इधर भी ब्रह्म, इधर भी सब जगह वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा ईसा वासुदेव सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत यत् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूति च आत्मानं ततो न विद्यते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवा भूत विजाता तत् को शोका क मोहा एकत्वम अनुपश्यता। इस प्रकार से हो जाता है। केवल और केवल परमात्मा ही परमात्मा, कहीं कोई कोना खाली नहीं है। भरे हुए जल को उड़ाओ, जल में जल घड़ा फूट जाए तो जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है।
ऐसा हो जाए तो क्या, लिखा, संप्राप्येनम, उसको कौन प्राप्त करता है, उस परमात्मा को। संप्राप्येनम ऋषियो ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से तृप्त है जो ऋषि लोग, अर्थात सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। मत्ता शब्दम प्रोतम सूत्र मणिगणा, कुछ नहीं है। सा एस जीवो विवर प्रसूति ही, ज्ञान तृप्त ऋषि लोग, कृतात्मन ऋषि, बीच राग उनका चला गया, प्रशांत हैं जो, ते सर्वगम सर्वता प्राप्त धीरा, वे जो है परम शांत ऋषि लोग, अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले विज्ञानी जन, उन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा सर्वमेवं आविशंति, प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात एक हो जाते हैं। जिस दिशा में वो है, अरे वही तो है, वही तो है, वही तो है, वही तो है, कोई अंतर नहीं। फिर अगले मंत्र में कहा, परमात्मा को प्राप्ति महापुरुषों की महिमा का वर्णन करने के बाद ब्रह्मर्षि अंग्रेजी ने ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहा, क्या कहा, जिन्होंने वेदांत शास्त्र मानव उपनिषदों में वर्णित आत्मा परमात्मा की को निश्चय पूर्वक जान लिया। क्या जान लिया? यही जान लिया, क्या, तत्त्वं नरेंद्र जगताम तस्तुषाम चा देहेन्द्रियासो धिषण आत्मभि आवृतानाम क्षेत्रयम क्षेत्रवित्तपतयाम विश्वकाहि हृदय प्रत्यक्ष कास्ति तमवेहि सो अस्मि, प्रत्यक्ष कास्ति भगवान तमवेहि सो अस्मि। अरे ये जो है शरीर, जो है शरीर, क्षेत्रविद, इसका नियामक कौन है? इस शरीर से घिरा हुआ वह जीव, जीवात्मा, इस प्राण से घिरा हुआ, इंद्रियों से घिरा हुआ, अहंकार बुद्धि से घिरे हुए इस क्षेत्र का, इस जीवात्मा का नियामक वह परमात्मा है। यह क्षेत्रवित्त, क्षेत्रवित्त पतया, क्षेत्रवित्त पतया, क्षेत्रवित्त पतया, वो इस क्षेत्र का स्वामी है, उसका नियामक है जीवात्मा का। उसको जानो, उस जीव को क्या जानो हे राजन, उसको तुम जानो, उस भगवान को, कि वो तुम ही हो जो चर अचर सब में व्याप्त चारों ओर से, उसको तुम ऐसी जानो उसको। अब फिर कहा इसके आगे क्या, कि परमात्मा की, तो ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि जिन्होंने वेदांत शास्त्र मानव उपनिषदों में वर्णित आत्मा परमात्मा एक को निश्चय पूर्वक जान लिया है, निश्चय पूर्वक जान लिया है। क्या, कि कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। क्या कहा गया यहाँ पर? युक्त आत्मना, ये कहा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जो वेदांत विज्ञान से निश्चित कर लिया, संन्यास योगादि यत्या शुद्ध सत्वा, यत्या माने सारे यति लोग जिनका हृदय शुद्ध हो गया है संन्यास योग से, ये सिद्ध कर लिया है हम आत्मा परमात्मा के एक को जान लिया निश्चय पूर्वक। सुनिश्चितार्था वेदांत विज्ञान, क्या है वेदांत का विज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, वो जो है वह मैं ही हूं, मैं।
फिर कहा कि तथा कर्मफल, ऐसे प्रगतिशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाती है। ये बात गीता में भगवान का। बीत राग भय क्रोधा, जो राग भय क्रोध से बीत हो गए हैं, मन मया माम उपाश्रिता, मुझ में तल्लीन और मेरे में आश्रित, बहु ज्ञान तपसा पूता, बहुत सारे ज्ञान से पवित्र हुए जो लोग हैं, पवित्र हुए मत भाव आगता, मेरे भक्त मेरे भगवत स्वरूप पास। अब बीत राग माने क्या? परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग होने से क्या होता है? राग से प्राप्त वस्तु से ममता हो जाती है और अप्राप्त वस्तु की कामना उत्पन्न होती है। दूसरी बात, राग वाली प्रिय पदार्थों की प्राप्ति पर तो लोभ होता है, पर उनकी बुद्धि में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। ध्यान समझिए, राग होता किससे? नाशवान पदार्थों से। क्यों होता है राग? परमात्मा से विमुख हैं आप, परमात्मा नहीं खींच रहा है आपको। परमात्मा के सौजन्य से ही, चिदाकाश की मौजूदगी में ही आपकी जो है वृत्ति, आपकी अहंकार वृत्ति, ममता वृत्ति, मेरेपन की वृत्ति आपको खींच रही है नाशवान पदार्थों की तरफ। राग हो गया। अब राग होने से क्या हुआ? राग होने से ममता हो गई, ममता हो गई इस वस्तु से, कामना उत्पन्न हो गई। तो राग माले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति पर तो लोभ होता है। राग वाला पदार्थ मिल गया, फिर लोभ आ गया, पर उनकी बुद्धि में बाधा पहुंच गई, नहीं मिला मेरा सामान तो क्रोध आ गया। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो तो वह अपना अनिष्ट कर देगा, तो भय लगता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए पंच क्लेशों में राग भी शामिल है। राग के मिटने पर ही सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर, दूसरों का दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिट जाता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। जहाँ वीत राग भय क्रोधा में संसार से स्वयं संबंध विच्छेद है, वहीं मनमयाह माम विषाता में भगवान में तल्लीनता है। किसी ना किसी आश्रय लिए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। शेष आपको जो है कल बताएंगे। आज प्रवचन को यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।